तुर्की ने मांगा है इंडिया से 50,000 टन गेहूं। इंडिया को यह बात सामने रखनी चाहिए कि भाई गेहूं हम आपको दे देंगे, कोई नहीं, हम भुखमरी के फेवर में नहीं है, लेकिन आप इंडिया के खिलाफ बोलना बंद कीजिए। ये पाकिस्तान को सपोर्ट करना है तो पाकिस्तान से ले लो ना, पाकिस्तान के पास खुद के खाने के लिए नहीं है, पाकिस्तान खुद इंपोर्ट करता घूम रहा है। श्रीलंका होने से बचे खुदा ना खास्ता, कोई उसका हल क्या है? रही थी इसके ये पैसे लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास वाहिद इस वक्त रेस्क्यू और वाहिद जो रास्ता है वो इंडिया के साथ तिजारत है। आप लोगों को याद होगा कि जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया था, लेकिन पूरी दुनिया से केवल तुर्की से पाकिस्तान को इसमें समर्थन मिला था। अब समय चक्र बदला और दोनों देशों ने भारत के सामने घुटने टेक कर भारत से मदद की अपील लगाई है, क्योंकि दोनों देश अब कंगाली के कगार पर खड़े हैं। पाकिस्तान के बारे में तो यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका जैसा दिवालिया होने से मात्र कुछ दिनों की देर पर खड़ा है। घुटने टेकने की इस कहानी को आइए आगे सुनते हैं। तुर्की ने मांगा है इंडिया से 50,000 टन गेहूं, क्योंकि गेहूं की कमी हो रही है उनके कंट्री में, और उन्होंने इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए बोला, इंडिया को बोला कि भाई हमें इतना गेहूं दे दो, हमारे पास गेहूं की कमी है। तुर्की की इकोनॉमी पहले ही खराब है और तुर्की के पास पैसा नहीं है कि वो बाहर से कहीं से खरीदे। पहले वो इंडिया को का गेहूं फिट नहीं समझता था या बिलो स्टैंडर्ड समझता था, अब वो चाह रहा है कि इंडिया से सस्ता गेहूं मिले। ये सिचुएशन क्यों आई? क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रही है और यूक्रेन वॉर के टाइम पे यूक्रेन वर्ल्ड का 7% गेहूं पैदा करता है और वो एक्सपोर्ट भी बहुत सारा करता है। पूरे यूरोप में यूक्रेन का गेहूं ही जाता था। अब सिचुएशन बदल गई, वहां के यूक्रेन का गेहूं नहीं आ रहा था, लेकिन इंडिया के खिलाफ बयान देना है और इंडिया का ही गेहूं भी खाना है, तो उन्होंने मांगा है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिसीजन लेगी, पता नहीं क्या डिसीजन ले। इंडिया को ऐसे कंट्री को गेहूं देना चाहिए जो कि हमारे ही खिलाफ यूएन में बोलता घूम रहा है। और आप क्या समझते हैं फ्यूचर में इसकी सोल्यूशन क्या है, हल क्या है? हम कैसे श्रीलंका होने से बचे खुदा ना खास्ता, कोई उसका हल क्या है? ऐसा मंजर तो मैंने कभी भी नहीं देखा था, इतनी डीप पोलराइजेशन। तो ऐसे डीप पोलराइजेशन में आप क्या माशी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे कि जो ये सब ठीक हो जाए? किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। सबसे पहले रूट कॉज को आप ठीक करें, बेशक ठीक होगी, वरना रूट कॉज को बगैर हाथ लगाए हुए, बगैर एड्रेस किए हुए अगर आप इकोनॉमी को ठीक करने जाएंगे, वक्त का ज़िया होगा। और एक एक दिन हमारे लिए कीमती है, एक एक दिन पॉलिसी इन एक्शन टेकिंग पाकिस्तान टुवर्ड्स श्रीलंकन टाइप ऑफ क्राइसिस, श्रीलंकन टाइप ऑफ क्राइसिस। तो ये कोशिश करें कि जितना जल्दी हो ये सियासी खींचा तानी है, इसको ख़त्म किया जाए। अगर आप चाहते हैं मुझसे सोल्यूशन, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप सियासत करते रहेंगे तो मुल्क चला जाएगा। जब मुल्क रहेगा तो सियासत भी होगी, कोई वजीर आजम भी होगा। सबसे जवाब मैं चाहूंगी कि क्या इसका मतलब है कि क्या अगर पाकिस्तान और भारत इस वक्त ट्रेड स्टार्ट करें, तिजारत स्टार्ट करें और इस मसले को जो है एक बिल्कुल एक नया मोड़ लें और ये कहें कि बजाय इसके कि हम दुश्मन समझे, बल्कि हम ये कहें कि दोनों मुल्क मदद करें एक दूसरे की, यानी ये कि ज़ाहिर है भारत ही ज्यादा मदद कर सकता है, तो क्या इस सूरत हाल से निकला जा सकता है? बिल्कुल, और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता 70 साल से जो चल रहा है वो वेस्ट के पैसे पे चल रहा है, और खुसूसन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके ये पैसे लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास वाहिद इस वक्त रेस्क्यू और वाहिद जो रास्ता है वो इंडिया के साथ तिजारत है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी पूरी पॉपुलेशन, आपकी बिजनेस कम्युनिटी दोनों तरफ से वो एंगेज हो जाएगी एक प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में। और ये फायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, ये इंडिया को भी है। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी एक मिडिल क्लास है जिसके अंदर परचेजिंग पावर है, और वो इंडिया अपनी चीजें। मैं यही पूछने लगी थी बैरिस्टर साहब, रुकिएगा, मैं यही पूछने लगी थी कि ठीक है पाकिस्तान तो सही है, हमें तो जरूरत है, लेकिन भारत ऐसा क्यों करेगा? उसको क्या वो कहेगा कि भाई नहीं, हम क्यों करें? भारत को ज्यादा बड़ा फायदा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि भारत जो है वो ज्यादा चीजें पैदा करता है पाकिस्तान की निस्बत, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल बल्कि एग्रीकल्चर पैमाने पे भी, दोनों सतह पे वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा स्टेबल है।
और पाकिस्तान की मार्केट में इन चीज़ों की कमी है, इन चीज़ों की डिमांड है, चूंकि पाकिस्तान में एक ग्रोइंग मिडिल क्लास मौजूद है जो हर चीज़ जो है वो खाने पीने से लेके तो जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो खरीद सकती है मेड इन इंडिया, जिस तरह के मेड इन चीन के साथ एक चाइना के साथ एक वक्त में हुआ था कि हम इंडिया के खिलाफ गन्ने तान के बैठ जाएंगे तो वो सारे मसले हल करके तो हमें दावत देंगे कि आए जनाब हमसे तिजारत करें, हमने सबको हल कर दी। ये कभी नहीं होगा। आप तिजारत करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, एक पीसफुल किस्म का इन्वायरमेंट डेवलप करेंगे तो उसके साथ साथ आपके सारे मसले जो है वो हल होंगे, इंक्लूडिंग मसला कश्मीर। कोई और जो भी आपके पानी का मसला है, गैर जरूरी किस्म की और बेबुनियाद किस्म की नफरत का मसला है, बेबुनियाद दुश्मनी का मसला है, ये सब चीजें आप अगर खत्म करना चाहते हैं तो आप जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से तिजारतें खोल दें और बॉर्डर्स आसान कर दें, लोग आर पार जाएं, एक दूसरे से मिलें, तो तब जाके तो ये चीजें जो हैं चाहेंगे कि क्या हमें इन्हें गेहूं देना चाहिए। हम लोगों ने इनसे जब प्रेशर डाला कि भाई आप कश्मीर पे अपना स्टैंड ठीक रखिए, तो उन्होंने ठीक नहीं किया। दूसरी बात, हाल में हमने उन्हें कुछ ऑर्डर्स दिए थे ड्रोन के, तो उन्होंने कश्मीर पे बोलना बंद कर दिया था। अब फिर दोबारा बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि एर्डोगन टर्की के प्रेसिडेंट, उनका एक सपना है कि वो मुस्लिम उम्मा के राजा बन जाएं। तो अपना सपना पूरा करने के लिए वो इंडिया के स्टैंड के खिलाफ बोलते घूम रहे हैं। वो इजराइल के खिलाफ भी बोल रहे थे, लेकिन अब तो इजराइल से दोस्ती शुरू कर दी उन्होंने। तो वो इंडिया के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान के फेवर में क्यों बोल रहे हैं, ये बात उन्हें भी एक्सप्लेन करनी चाहिए कि वो अगर गेहूं इंडिया का खाना है, अन्न हमारा खाना है, और फेवर में बोलना है पाकिस्तान के, तो ये कौन सी कहानी है, ये किस तरीके से आप बोल सकते हैं। ये आपको कोई परमिशन नहीं है इसकी। इंडिया को ये बात सामने रखनी चाहिए कि भाई गेहूं हम आपको दे देंगे, कोई नहीं, हम भुखमरी के फेवर में नहीं है, लेकिन आप इंडिया के खिलाफ बोलना बंद कीजिए। ये पाकिस्तान को सपोर्ट करना है तो पाकिस्तान से ले लो ना, पाकिस्तान के पास खुद के खाने के लिए नहीं है, पाकिस्तान खुद इंपोर्ट करता घूम रहा है। हमने तो फ्री में दे दिया, हमने तो फ्री में दिया अफगानिस्तान को, और उसके बाद भी आप हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं। हम आपको फ्री में भी दे सकते थे, लेकिन हमारा स्टैंड तो रखेंगे, हमारा इंटरनेशनल स्टैंड पे तो आप। 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया और सभी देशों से गुहार लगाई कि वे भारत के खिलाफ बयान दें। लेकिन भारत के खिलाफ स्पष्ट रूप से बयान देने वाले में केवल तुर्की ही पाकिस्तान का साथी मिला। और लेकिन आज तुर्की और पाकिस्तान दोनों की स्थिति ऐसी हो गई है कि दोनों आर्थिक दलदल में फंस गए हैं। तुर्की में हालात ऐसे बेकाबू हो गए हैं कि वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट 70% हो गया है, यानी 1 रुपया की चीज़ अब 70 रुपये में मिलने लगी है, जो वहाँ का लीरा यूनिट है, रुपये की इकाई है। अब तुर्की में दूसरा संकट खाद्यान्न का हो गया है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जो खाद्यान्न, गेहूं विशेषकर रूस और यूक्रेन से आते था, अब वह आना बंद हो गया है। और फिर दुनिया में गेहूं की आपूर्ति करने वाला केवल भारत ही बचा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोई देश भूखे मर रहा है तो भारत उसे बिना पैसा लिए भी गेहूं आपूर्ति करने की स्थिति में है। और फिर तैयब उर्दगान जो अभी तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत के सामने सरेंडर करके कहा कि हमें भूखमरी से बचाएं, और भारत सरकार ने कहा है कि आश्वासन दिया है कि वह उन्हें बचाएगा, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने पिछले बयान पर जो उन्होंने भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के मामले पर दिया है, उसमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की हालात तो तुर्की से भी बेकाबू हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका जैसे जो पाकिस्तान में हालात उत्पन्न हो रहे हैं, और जिस तरह श्रीलंका दिवालिया हो गया है, पाकिस्तान भी दिवालिया होने से मात्र कुछ फासले पर ही खड़ा है। और पाकिस्तान कि लोगों को अब सलाह दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए केवल भारत ही मददगार साबित हो सकता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को भूलकर भारत के सामने सरेंडर करे, भारत से व्यापार शुरू करे, और तभी
पाकिस्तान बच सकता है। और यही कारण है कि वहाँ के नए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करते हुए भारत से दोस्ती की अपील की और कहा जा रहा है कि उन्होंने भारत में अपना एक व्यापार प्रतिनिधि भी नियुक्त कर दिया है, जो पहले नियुक्त नहीं किया गया था। भारत ने भी पाकिस्तान को भी आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान केवल भारत में आतंकियों को भेजना बंद कर दे, बाकी भारत पाकिस्तान सहित किसी भी देश को मदद करने की स्थिति में है और मदद करेगा भी। यहाँ तक कि भारत तो तालिबानियों को गेहूं और आवश्यक दवा खाद्य सामग्री की आपूर्ति कर रहा है, तो पाकिस्तान तो करेगा ही, लेकिन शर्त वही, आतंकियों को पाकिस्तान भारत में भेजना बंद करे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।